नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे षट्चत्वारिंशः सर्गः अर्थात 46वां सर्ग सुंदर कांड से। हनुमान जी ने बहुत उत्पात मचा रखा है। अशोक वाटिका में सब विध्वंस कर चुके हैं, रावण की सेना को क्षीण कर चुके हैं, रावण के पौत्र का वध हो चुका है, मंत्री के 7 पुत्रों का वध हो चुका है, चैत्य प्रासाद खंड खंड हो चुका है, 80,000 किंकर राक्षसों का वध हो चुका है। आज बारी है रावण के अब 5 सेनापतियों की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। हतान् मंत्री सुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकार मतिमुत्तमाम् स विरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघसं भासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेश दशग्रीवो वीरानय विशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान् युधे यात्सेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः कपिः शास्यतामिति यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्य वनालयं कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधितम्। इतना विध्वंस हो जाने पर रावण बहुत भयभीत हो गया, लेकिन इतने भयभीत होने पर भी उसने अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भासकर्ण इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। उस वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। नाह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रति तर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं वानरोऽयमिति ज्ञात्वा नहि शुद्धयति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् सनागयक्षगन्धर्वदेवासुरमहर्षयः युष्माभिः प्रहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिता तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किंचिदेव नः। रावण अपने सेनापतियों से कह रहा है, कहता है कि जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी प्रतीत होता है, जो महान बल से संपन्न है। यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध या विश्वस्त नहीं हो रहा है। यह जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ।
संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है। अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिगृह्यताम् यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहाः सवाजिरथ मातंगाः स कपिः शास्यतामिति नावमन्यो भवद्भिश्च कपिर्धीर पराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वे मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलः सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविधादयः नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलो न रूपकल्पनं महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महादास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामं लोकास्त्रयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः। रावण कहता है कि अवश्य ही ये इंद्र का रचा हुआ कोई प्राणी है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। तुम लोग जाओ और उसे हठपूर्वक जोर ज़बरदस्ती से पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को अच्छी तरह सीख दो। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं, जिनके नाम हैं वाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बवान, सेनापति नील तथा द्विविध आदि अन्य वानर, किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज पराक्रम, बुद्धिबल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। वानर के रूप में अवश्य यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके अब उसे कैद कर लाओ। भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मा रक्षः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुताश समतेजसः रथैश्च मत्तैर्नागैश्च वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपहिता बलैः ततस्तु ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तं विवोद्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनं तोरणस्थं महावेगं महासत्वं महाबलम्। रावण आगे कहता है कि भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोक उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। तथापि समरांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्नपूर्वक अपनी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब
अग्नि के समान तेजस्वी, महान वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस तेज चलने वाले घोड़ों, मतवाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित हो उदय काल के सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान बलिष्ठ प्रतीत हो रही हैं। महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः। तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः। स तैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपात नदन् व्योम्नि दिशो दश विनादयन्। ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सच्चकारमुकः किरण शरशतैर्नैकैरभिपेदे महाबलः। स कपिर्वारयामास तं व्योम्नि शरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः। तो हनुमान जी को देखते ही अब वो सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे और वे सभी बाण मर्म भेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था जिससे वे पीतमुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए तब दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। अर्ध्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान्। सदूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव। ततः सा मथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहाय न्यपतद्धूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः। तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि तौ जातरोषौ दुर्धर्षावुत्पेततुररिन्दमौ। स ताभ्यां सहसोत्प्लुत्य विष्टितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्यभिहतः कपिः। तो जब दुर्धर
अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा हनुमान जी को, तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने लगे और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानर वीर बहुत दूर तक ऊंचे उछल कर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध आया और वे दोनों आकाश में उछले। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुद्गरों से प्रहार किया। तयोर्वेगवतोर्वेगं निहत्य स महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णैव वेगितः। स सालवृक्षमासाद्य समुत्पाटय च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः। ततस्तान् स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रहसो बली। भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनम् अवस्थितौ। पट्टिशेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्यपोथय भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिकुंजरम। तो उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े और वहाँ वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान और वीर प्रघस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भासकर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। अब प्रघस ने तेज धार वाले पट्टिश से तथा राक्षस भासकर्ण ने शूल से कपिकुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। सताभ्यां विक्षतैर्गात्रैर्सृग्दिग्ध तनूरुहः अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः। समुत्पाटय गिरेः शृङ्गं समृगव्यालपादपं जघान हनुमान् वीरो राक्षसो कपिकुञ्जरः। गिरिशृङ्ग सुनिष्पिष्टौ तिलशस्तौ बभूवतुः ततस्तेष्वसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषं तु नाशयामास वानरः। अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान्। हयैर्नागैस्तुरङ्गैश्च भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गाः समन्ततः। ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतिन्रणे
निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तथैव वीरः परिगृह्य तोरणम् कृतक्षणः काल एव प्रजाक्षये। तो अब उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए वानर वीर हनुमान प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। तब मृग सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ कर दिया। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहाँ की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई थी कि आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। तो इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे लंका की प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हम 46वां सर्ग यहाँ पर पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।